Hello guys, welcome back to my channel. So let's talk about Kiara Advani, सिद्धार्थ मल्होत्रा and Karan Johar's weird relationship. पहले ना हम लोग सिद्धार्थ मल्होत्रा का जो मूवी करियर है राइट, जो बॉलीवुड करियर है उससे थोड़ा सा फ्लैशबैक में आते हैं। तो जो सिद्धार्थ मल्होत्रा की फैमिली थी ना, वो इतना भी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी या उनके कोई भी डायरेक्ट बॉलीवुड कनेक्शंस नहीं थे। लाइक एक मिडिल क्लास फैमिली जैसी होती है वैसे ही इनकी फैमिली भी थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ना अपनी जर्नी एज अ मॉडल शुरू की थी, लेकिन क्या हुआ था ना, 2-3 साल मॉडलिंग करने के बाद भी उनको बहुत ही छोटा मोटा मॉडल माना जाता था। तो देन ही डिसाइडेड कि उनको अपना जो प्रोफेशनल जर्नी है, जो करियर है, वो चेंज करना पड़ेगा। एंड तब उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर का रोल चुना था अंडर करण जौहर। एक्चुअली हुआ क्या था ना, करण जौहर दोस्ताना मूवी प्रोड्यूस कर रहे थे, उसके जो डायरेक्टर थे वो करण जौहर ही थे राइट। तो वो जो मूवी है, प्रियंका चोपड़ा, अभिषेक बच्चन और जॉन इब्राहिम उसमें थे, और जो कि बहुत हिट भी गई है। तो उसमें ना असिस्टेंट डायरेक्टर के रोल की एक वैकेंसी थी, और तब ना सिद्धार्थ मल्होत्रा ने करण जौहर के ऑफिस में जाके ये रोल के लिए अप्लाई किया था, और उनको ये रोल मिल ही गया था, और तभी से इनका शुरू हुआ, इनका जो भी वियर्ड रिलेशनशिप था, और वो वहीं से शुरू हुआ था। एक्चुअली में ह्यूमर ये है, या माना ये जाता है कि जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 है, जिसमें से सिद्धार्थ मल्होत्रा का बॉलीवुड डेब्यू हुआ था, उसके पहले तक इनका रिलेशनशिप चल रहा था। और माना ये जाता है कि जो करण जौहर है ना, वो बहुत ही सीरियस थे सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेकर, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा की तरफ से ऐसा नहीं था। लेकिन जो करण जौहर है, उसके कनेक्शंस इतने स्ट्रांग है, और ऑब्वियसली उसके बदौलत सिद्धार्थ मल्होत्रा बॉलीवुड डेब्यू भी कर सकते थे, और उनका एकदम इन्फ्लुएंशियल पावर भी हो सकता था बॉलीवुड में। इसके लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने करण जौहर को यूज किया, एंड ऑल्सो बिकॉज करण जौहर उनको बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट देते थे, तो इसके वजह से भी माना जाता है कि करण जौहर बहुत ही सीरियस थे ये रिलेशनशिप को लेके, और वो सही में ना बहुत ही चाहते थे करण जौहर सिद्धार्थ मल्होत्रा को। लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा की तरफ से ऐसा कुछ सीरियस था नहीं, और ना ही कभी सीरियस लगा। और वहीं से इनका बॉलीवुड डेब्यू शुरू हुआ एज स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में। जब आप देखोगे आलिया भट्ट और दूसरे को, वरुण धवन को, तो आप देखोगे कि ये दोनों ऑलरेडी नेपोकेड हैं, और करण जौहर और नेपोकेड का प्यार तो हम सब लोग को पता है। और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 को कि जो सारी कास्ट है ना, एक्चुअली नेपोकेड ही होने वाली थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा की जगह भी एक नेपोकेड ही आने वाला था, बट ऐसा नहीं हुआ, एंड उसके बदले वो सिद्धार्थ मल्होत्रा आया। तो जब आप देखोगे तो 3 में से 2 नेपोकेड थे और एक ये था। और जो करण जौहर को नेपोकेड से इतना ही प्यार है क्योंकि वो हर बार स्टार किड को ही लॉन्च करता है, लेकिन उन्होंने एक आउटसाइडर को लॉन्च किया, सिद्धार्थ मल्होत्रा को। तो आपको पता ही होगा क्यों उन्होंने उनको लॉन्च किया। और एक और बात है, सिद्धार्थ मल्होत्रा का लॉन्च होने से पहले ही, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के मूवी के डेब्यू से पहले ही ना, इनका इतना लेविश स्टाइल हो गया था। लाइक इन लोग का एक बैंड्रा में एक प्लॉट था, और एक बहुत ही लेविश इनकी लाइफस्टाइल हो गई थी। एक अच्छे घर में रह रहे थे, समझ लो बैंड्रा के अपार्टमेंट में रह रहे थे यार, और इंसान को चाहिए ही क्या। जबकि सिद्धार्थ के जो पेरेंट्स है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, बट स्टिल मूवी रिलीज होने से पहले ही उसका लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया था। लाइक एक्सपेंसिव जिम का मेंबरशिप हो गया था, और बैंड्रा में एक फ्लैट हो गया था, और बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल हो गई थी। इतना सब ड्रास्टिक चेंज क्यों हो गया था? जस्ट बिकॉज ही वॉज इन अ रिलेशनशिप विद करण जौहर। पर ऐसा माना गया है कि जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के मूवी के दौरान सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट का रिलेशनशिप शुरू हो गया था, एंड दे बोथ फेल इन लव, एंड करण जौहर वाज ओके विद दिस रिलेशनशिप। एक्चुअली करण जौहर तो आलिया भट्ट को अपनी डॉटर जैसा ट्रीट करता है, बट स्टिल ही वाज लाइक ओके विद दिस रिलेशनशिप, एंड आई फाउंड इट वेरी वियर्ड। मतलब क्या था ये? उसके बाद करण जौहर ने खुद ही कियारा को सिद्धार्थ मल्होत्रा से मिलवाया था, एंड उनका जो कनेक्शन है वो फॉर्म करने में करण जौहर का भी बहुत बड़ा हाथ है। मतलब आई फाउंड इट वेरी वियर्ड, लाइक ये तीनों का रिलेशनशिप आपस में है क्या? बिकॉज अगर कियारा को भी डेफिनेटली पता ही होगा ये चीज़ के बारे में, एंड स्टिल मतलब शी इज़ ओके विथ इट। इवन सिद्धार्थ मल्होत्रा इज़ ओके विथ, करण जौहर इज़ ऑल्सो ओके विथ इट। मतलब क्या है भाई ये सब? और एक और है ना मेजर बात है, सिद्धार्थ मल्होत्रा की अगर आप मोस्ट ऑफ द मूवीज देखोगे ना, तो उसमें से मेजोरिटी तो फ्लॉप है, बट स्टिल करण जौहर बार 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 उसको चांस देते हैं। चलो एक बेनिफिट ऑफ डाउट बोल सकते हैं कि शायद उसका डेब्यू अंडर धर्मा प्रोडक्शन हुआ है, इसके लिए दे रहे होंगे, बट फिर भी एक आउटसाइडर को इतने चांसेस मिलना, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में आउटसाइडर को इतने चांसेस मिलते हैं जितने सिद्धार्थ मल्होत्रा को मिले। बार बार फ्लॉप होने के बाद भी करण जौहर उसी को हीरो बनाते रहे और उसी को चांस देते रहे। सो इजंट इट रियली वियर्ड? बिकॉज इतने चांसेस मिलना, आई डोंट फील कि हो सकता है ऐसा। सो आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है इनके रिलेशनशिप के बारे में, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।